हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में एक मामला आया था सीटेट 90 से कम वाले। तो यहाँ पर सीटेट 90 से कम वालों के लिए जो माननीय हाईकोर्ट ने पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसका यहाँ पर जो है फिर से डेट लगी हुई है डबल बेंच में। तो उसमें क्या था है पूरी जानकारी अब तक जो है 25 जुलाई को डेट लगी थी, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या था, सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो आपसे निवेदन है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं कि कोर्ट में जो है इसका जो अगली डेट है वो 29 जुलाई को लग गई है। अब वहाँ पर जो है एडमिशन के लिए लगा हुआ है। एडमिशन मतलब ये होता है कि अगर आपका जो है अगर यहाँ पर एडमिशन ले लिया जाता है जो है हाई कोर्ट में, तो यहाँ पर फिर केस पर सुनवाई की जाएगी, यानी कि स्टे मिल गया तो स्टे यहाँ पर अगर आपको मिल जाता है तो फिर ये जो जो आपको बाहर किया जा रहा है तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें पूरी तरीके से रोक दी जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से स्टे में मिलने वाला है कि तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल साइट है, आप उसमें भी आप भी देख सकते हैं। उसमें उसके लिए आपको गूगल पे सुन लीजिए, गूगल पे सबसे पहले आपको लिखना है पटना हाईकोर्ट केस स्टेटस। उसके बाद आपका पहला ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पर आपको नीचे जो है ये देखिए CWJC, वहाँ पर आपको सर्च करना है CWJC और कोर्ट जो है केस नंबर आपका लिखना है। देखिए यहाँ पर केस नंबर के साथ साथ ये रहे, तो देखिए 9209/2024 ये लिख के सर्च करेंगे तो आपका इस तरीके का पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। जिसको भी कोई दिक्कत हो या फेक लग रहा हो तो वो अपना कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है केस लिस्ट ऑन सीरियल नंबर 79 न्यू, ये न्यू केस है, अभी फिलहाल एडमिशन के लिए है। अब 29/7/2024 को एडमिशन के लिए रखा गया है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए जो है ये देख लीजिए फॉर एडमिशन। अब एडमिशन का मतलब होता है कि केस को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से हाई कोर्ट में चलाने के लिए एक एडमिशन होता है, जिसमें जो दोनों पक्ष यानी कि जो यहाँ पर अब यहाँ पर रिस्पॉन्डेड और जो है आपका रिस्पॉन्डेड में है दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या और जो है मतलब ये एजुकेशन विभाग है, दी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये भी दोनों, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टर दोनों ये यहाँ पे ये सरकारी वकील अपने पक्ष रखेंगे। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरवल और द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अरवल, द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर यहाँ पर जो है अरवल, ये इन लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट है। ये लोग मतलब ये लोग अपना अपना वकील के पक्ष रखवाएंगे, जिसमें सरकारी वकील भी रहेंगे जो कि चीफ सेक्रेटरी का पद जो है यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर जो मतलब साइन जी हैं वहाँ पर उनके जितने भी सभी लोग हैं वो अपना यहाँ पर पक्ष रखने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सभी सबूतों के देखने के बाद अब यहाँ पर जज साहब क्या फैसला लेते हैं कि क्या इस मामले पर स्टे किया जा सकता है या फिर रद्द किया जाएगा। वैसे तो संभावना है, क्योंकि देखिए पटना हाईकोर्ट ने जब आरक्षण मामले पर सुनवाई की थी 65-60 आरक्षण का, तो देखिए यहाँ पर कई सारे लोग कुछ अजीब टाइप की बात कर रहे हैं। हाँ, वीडियो में कमेंट करके कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है इस तरीके की चंदा वाली बातें ना करिए। देखिए 60% आरक्षण का जो बात है हम आपको समझा देते हैं कि किसी भी हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कहीं भी कोई ग्रुप ही नहीं बनाया गया है, साथ ही में जो है किसी में चंदा की बात नहीं की गई, वैसे तो इस तरीके की मानसिकता वाले व्यक्ति की कोई बात ही नहीं है। हालांकि अब हम आपको समझाते हैं कि इस तरीके की बात हम क्यों करें। देखिए जब आप यहाँ पर बीपीएससी ने अगर आपको जो है नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि हाँ आप 55% पे आइए, देखिए सबसे पहली बात कि आपको बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लोग का उसमें नहीं है। अगर आप वहाँ पर होते तो आपको समझ में आता। देखिए आपको बोल रहा है बीपीएससी 75% पर आप आ सकते हैं यहाँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा फॉर्म भरेगा तो नोटिफिकेशन को आधार ही बना के फॉर्म भरेगा। फिर चलिए मान लीजिए वहाँ पर ठीक है, उसके बाद क्लेरिफिकेशन हम मांगने किससे जाएंगे, हमारा एग्जाम बीपीएससी लिया, उसके बाद जो है शिक्षा विभाग कार्य करवा रहा है, ठीक है। अब शिक्षा विभाग अपने हिसाब से बाहर कर रहा है, शिक्षा विभाग ने डीबी कर दिया, डीबी में शिक्षा विभाग सो रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सीटेट के नंबर को देख ले जी 90 है या फिर 82, मतलब ये चीज़ें वहाँ डीबी में भी जस्टिफाई की जा सकती थी TR1 में। अगर वहाँ पर आप लोग ये चीज़ें स्पष्ट कर देते कि चलिए बीपीएससी से यहाँ पर गलती हुई है या फिर इस तरीके की बातें नहीं मानी जाएंगी, तो यहाँ पर वो बच्चे जो वेरिफिकेशन से छट जाते हैं उसके बाद TR2 में कोई फॉर्म ही नहीं डालता, फिर वो चीज़ें वहाँ बच जाती और उनके लिए भी तैयारी करने का मौका मिल जाता। अब TR1 या 2 में जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, आप उनको सैलरी भी दे रहे हैं, साथ साथ में आप उनका समय भी बर्बाद किए, क्योंकि उन्होंने जो किया वो आपकी नोटिफिकेशन को आधार बना कर, देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उनका कंप्लीट होने के बाद उन्होंने जॉब किया है। ऐसे तो नहीं है कि आप जैसे बुला लिया कि बैठा दिए चलिए जॉब कर रहे हैं, जबरदस्ती जॉब कर रहे हैं या फिर फेंके। आपके सामने उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स पर रखे थे, उस समय आप सो रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया गया। तो हालांकि चलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी चीज़ें छोड़ दी गई हैं, लेकिन अब यहाँ पर मेन मामला है कि 55% आपका जो है ये चीज़ें, चलिए ठीक है हम मानते हैं कि अदर स्टेट में जो है 60% चाहिए, अगर कोई भी जा रहा है ये सही है, लेकिन जो जिस तरीके से आरक्षण कानून की बात यहाँ पर की ही नहीं की थी, अदर स्टेट का जो बात था यहाँ पे, वो बिहार जब बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करती है तो बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 55% जो है महिला, तो महिला में अदर स्टेट मतलब महिला, अब यहाँ पर कोई महिला अगर वो जो है
भारत के किसी भी इस राज्य से है, तो अगर वो बिहार जाएगी तो पुरुष का तो रूप ले नहीं लेगी, इसलिए सभी महिलाओं ने यहाँ पर फॉर्म डाला है। अब यहाँ पर मैटर निकल के क्या आया है, देखिए वहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए भी क्यों लिखा गया था कि पीएच कैंडिडेट जो है 55% है, तो ये वहाँ पर उन लिख के लिए नहीं लिखा गया है। अब बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो जितनी भी दिक्कतें हैं वो सभी बीपीएससी के, मान लीजिए बीपीएससी से हुई, ठीक है, फिर बीपीएससी से जब आरटीए जो इसका आरटीआई मांगा गया तो बीपीएससी ने गलती नहीं की है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हम 55% का जो बात है वो किसी वर्ग की विशेष राज्य की महिला के लिए बात नहीं किए हैं, वो हम जनरल कोटि की महिला के लिए बात किए हैं। अब बताइए, बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया है, बीपीएससी ने सिलेक्शन बनाया, बीपीएससी ने लिस्ट बनाया, बीपीएससी ये मानने को भी तैयार है कि 55% जो है वो हम अदर स्टेट की महिला को नहीं दे रहे हैं, या फिर बिहार राज्य की महिला को नहीं दे, अभी तो समस्त महिला को दे रहे हैं। तो ये चीजें जब बीपीएससी स्पष्टिफाई कर दिया है, उसके बाद राज्य सरकार या फिर वहां के जितने भी लोग हैं इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि आप मतलब खुद समझिए कि आप अजीब क्यों लग रहा है कि अगर 55% की बात बीपीएससी स्वयं कर रहा है, अरे यार जब संस्था जिसने परीक्षा कराई है वो ये बात कहने के लिए तैयार है कि भाई ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो वहां पर आप लोग अपना ज्ञान क्यों देने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने जब डिसीजन सुनाया तो वहां पर थोड़ा सा जो है साइन जी के साथ या फिर कई चीजें हुई थी, जैसे कि मतलब वहां पर पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण कानून को देख करके जो है चीजें स्पष्टिफाई कर दी, क्योंकि आरक्षण कानून के हिसाब से वहां पर 60% लगता है, तो आरक्षण कानून तो फेल किया गया, लेकिन जब बीपीएससी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाएगा तो ये चीजें पूरी तरीके से जो है अवैध मानी जाएंगी। क्योंकि आप 50, अगर कोई भी बच्चा जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन में फॉर्म भरेगा तो नोटिफिकेशन को आधार मानकर ही फॉर्म भरा जाता है। मान लीजिए नोटिफिकेशन जो है चाहे जब बदला जा सकता है, ये वहाँ पर लिखा रहता है। हालांकि आप नोटिफिकेशन जो है आप एग्जाम कराने से पहले ही बदल दे सकते हैं, एग्जाम कराने के बाद आप नोटिफिकेशन में चेंजिंग नहीं कर सकते। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो उसके विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि अहर्ता में आप चेंज नहीं कर सकते। अहर्ता का जो फॉर्म होता है, अहर्ता आपका जो फॉर्म भरने से पहले ही जांचा जाएगा ना। अगर आप उसका जो है अहर्ता मान लीजिए एग्जाम करवा लीजिए, उसके बाद बोलेंगे कि हमको बीटीसी नहीं बीएड चाहिए, या फिर बीएड नहीं बीटीसी चाहिए, तो ये चीज़ें आपकी नहीं हो सकती। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि बीपीएससी ने कई सारी चीज़ें की हैं, चेंजिंग भी बाद में किया गया है, लेकिन अहर्ता के संबंधित मैटर में आज तक बीपीएससी ने कोई भी चेंज नहीं किया। सेम टीआर1, टीआर2, टीआर3 के 13 नोटिफिकेशन बिल्कुल सेम दिए गए। हालांकि तीनों में कुछ कुछ था, जैसे कि टीआर2 में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो है हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, ये चीज़ें वहाँ पर कर दी गई थी, तो ये ऐड किया गया। लेकिन वहाँ पर ये नहीं ऐड किया गया कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट 60% से अधिक अंक चाहिए सीटेट में। अब यहाँ पर स्टेट वालों के लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं, तो जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वहाँ पर उनको क्वालिफाइड है। अब उनके लिए जब दिक्कतें आएंगी तो उनके लिए वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि राज्य सरकार ने उनको जो है क्वालिफाइड कर दिया है। तो राज्य सरकार के किसी नियम के अंतर्गत अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट महिला जनरल हैं तो आप वहाँ पर 60% का कोटा में किस तरीके से आप क्वालिफाइड लिख के आया है। अगर मान लीजिए आपको नहीं क्वालिफाई करना था तो वो अनक्वालिफाइड लिख देता है। इसलिए स्टेट की जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो अदर स्टेट की हैं और जनरल कोटा से उन्होंने फॉर्म भरा है तो वो पूरी तरीके से सही हैं। तो इसलिए तो वहाँ पर जो जिस तरीके की बातें की गई हैं, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा परेशान ना होइए। अब देखिए, अगर मान लीजिए 29 तारीख को यहाँ पर केस को एडमिट कर मतलब केस को प्रवेश दे दिया जाता है और यहाँ पर स्टे कर दिया जाता है, तो फिर स्टे के बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो समस्त क्रियाएं हैं, जैसे कि जो स्पष्टीकरण के साथ साथ बाहर किए जाना, वो वहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट में रोका जाएगा, और जिनमें बाहर किया गया है उनमें ये इस तरीके से दिखाने के बाद उनको पुनः जॉब करने के लिए मिल जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर चीज़ें किस तरीके की होंगी ये आपको 29 तारीख को पता चल जाएगा, अगर ये केस हियरिंग में लगता है तो यहाँ पर फाइनली ये तरीके का होने वाला है। अभी स्टेट के अभ्यर्थी जो मैसेज करते हैं उनके लिए हम बता दें कि स्टेट वाले हैं फिलहाल पूरी तरीके से सेफ है, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज़ें इस तरीके की है ही कि आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो भी होगा आपका कोर्ट के अधीन होने वाला है। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया था उसको उस हिसाब से पटना हाईकोर्ट सही है, लेकिन जो बीपीएससी को डिसीजन बीपीएससी के जो नोटिफिकेशन है इसको चैलेंज करने के बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों की 100% जो है ये की मदद मिलने वाली है। तो अब ये 29 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा कि अभ्यर्थियों को किस तरीके से और क्या और कैसे रिस्पांस मिलेगा। अगर यहाँ पर इन लोगों के लिए अच्छा होता है तो आप लोग भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो टीआर3 के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो टीआर3 में कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है, अगर वहाँ पर टीआर2 तक के जो है कैंडिडेट को मान्य रखता है तो टीआर3 वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को भी तुरंत जो है यहाँ पर क्लियरफाई कर दिया जाएगा और वहाँ पर उनको फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए नहीं, एग्जाम मतलब वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में जो है उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर जो जो कोर्ट में कुछ होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। हालांकि संभावना यही है कि आप लोग को जो है यहाँ पर थोड़ा सा न्याय मिलेगा। तो आपसे उम्मीद है, तो हमारे चैनल पर नए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।